वो नकली हिंदुत्ववादी जो लोग हैं उनसे। यही लोग देश में जब चुनाव आते हैं तो हिंदू मुसलमान इशू खड़ा करते हैं। यही लोग जब चुनाव आते हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के झगड़े निकाल लेते हैं। यही लोग, और यही लोग एक भी मौका नहीं छोड़ते चुनाव जीतने के लिए कि कहीं ना कहीं दंगे हो जाए, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाए, माहौल खराब हो। ये कौन है ये सबको मालूम है। और पार्टी चीफ वो हमारा है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, उसने दसरा रैली में उनको खुली चुनौती भी दी है। हाँ। सर एक जानकारी और चाहेंगे कि कंगना रनावत ने एक और स्टेटमेंट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी जो ये मानते थे कि अगर आपको एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा भी आगे कर दो, ऐसा आदमी स्वतंत्रता के कैसे लड़ सकता है। उन्होंने स्वतंत्रता भीख में मांगी थी और भगत सिंह को कभी भी जो है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। हमने देखा है कि चीन ने हमारे गाल पर थप्पड़ मारा है, अंदर घुस गए हैं और हम दूसरा गाल भी आगे कर रहे हैं। चीन लद्दाख में घुस गया है, चीन अरुणाचल प्रदेश में घुस गया है, चीन और भी जगह पर घुस रहा है। कश्मीर में पंडितों की हत्या हो रही है और बहुत कुछ इस देश में चल रहा है। और ये मैडम को मालूम होना चाहिए कि आज देश की हालत क्या है। महात्मा गांधी विश्व के नायक थे। कुछ विचार ऐसे होते जिससे हमारे मतभेद हो सकते हैं। बाला साहब ठाकरे जी ने भी बहुत बार गांधी जी के विचारों पर हमला किया है, फिर भी महात्मा गांधी ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम को एक दिशा दी। ये मानना पड़ेगा, वो इस संग्राम के नायक थे। अगर किसी को लगता है कि वो नहीं है तो गांधी को नहीं मानते, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री मोदी जी भी गांधी जयंती पर राजघाट पर जाकर गांधी जी के स्मारक और समाधि के ऊपर फूलमाला चढ़ाते हैं। तो क्या इस मैडम को मालूम होना चाहिए पूरा देश और पूरा विश्व आज भी गांधी विचारों से प्रभावित है और रहे। सर एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से सामना संपादकीय में कहा गया है उस पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि शिवसेना सत्ता के लिए सब हिंदुओं को दोषी ठहरा रही है दंगे के लिए। छोड़ दीजिए, फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है, और जब निराशा बढ़ जाती है, हद से बाहर जाती है, तो इस प्रकार के वक्तव्य किसी भी नेता के जुबान से फिसल जाते हैं। बाळासाहेबांचा स्मृतिदिन आहे, काय सांगा? हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा स्मृतिदिन आहे। बाळासाहेब ठाकरे हे एक महान योद्धा होते मराठी माणसासाठी, देशातल्या तमाम हिंदूंसाठी ते एक लढवय्ये महानायक होते आणि आजही त्यांचा आदर्श, त्यांची प्रेरणा आमच्या मनामध्ये, या मातीमध्ये कायम आहे। त्यांच्या स्मृती अखंड आमच्या मनामध्ये असतात, एक दिवसासाठी नसतात। आणि असं एकही दिवस जात नाही आमच्यासारख्यांना की त्यांचं स्मरण होत नाही। आज संपूर्ण देश त्यांना अभिवादन करतोय। बाळासाहेब ठाकरे आज असते आपल्यामध्ये तर अनेक गोष्टींना ब्रेक लागला असता। आता ते काय ते मी आता सांगत नाही, पण बाळासाहेब ठाकरेंनी या महाराष्ट्राला, या देशाला एक राष्ट्रभक्तीचं, हिंदू विचारांचं तेज प्राप्त करून दिलं। हिंदू मार नहीं खाएगा, हिंदू यापुढे मार खाणार नाही, हे बळ या देशाला देण्याचं काम बाळासाहेबांनी केलं। आणि हिंदू पळपुटा नाही हे सुद्धा त्यांनी दाखवून दिलं। आणि अर्थात महाराष्ट्रामध्ये, या मुंबईमध्ये मराठी माणूस स्वाभिमानानं ताठ मानेनं जगेल यासाठी त्यांनी अखंड संघर्ष केला। आणि मराठी माणसाच्या मनगटामध्ये एक चेतना जागवली
की लढत राहा, ही मुंबई आणि हा महाराष्ट्र तुझा आहे. तर महाराष्ट्राला स्वातंत्र्य जे मिळालं ते ब्रिटनमध्ये मिळालं आणि गांधीजी आहेत त्यांच्यावर एक टीका कुठेतरी कंगना रनौतने पुन्हा एकदा केलेली आहे. बघा, वेडे लोक बरळत असतात. ते का बरळतात, ते कोणत्या नशेमध्ये असतात, त्यांना हे नशेचा पुरवठा कोण करतं, या संदर्भात हे जे आपलं NCB आहे त्यांनी तपास करावा अशी माझी मागणी आहे. सर, एक शेवटचा प्रश्न. महाराष्ट्रात कायद्याचं नाही तर म्हणजे भ्रष्टाचाराचं राज्य सुरू आहे असं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलेलं आहे. तर नेमकं काय झालं आहे की काहीतरी द्या हे जे राज्य होतं या महाराष्ट्रामध्ये ते 2 वर्षापूर्वी घालवाने कायद्याचं राज्य आलं. त्याच्यामुळे काहीतरी द्यावाल्यांची ही वेदना मी समजू शकतो. सर आणखी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उद्धव ठाकरे को कोई सीएम नहीं मानता है, महाराष्ट्र सरकार में हर मंत्री जो है अपने आप को मुख्यमंत्री मान बैठे हैं. जी हाँ, इस राज्य का हर नागरिक मुख्यमंत्री है. जब से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं तो सबको लगता है 11 करोड़ जनता को कि मैं ही मुख्यमंत्री बना. और ये बहुत बड़ी बात होती है लोकतंत्र में कि आम आदमी को लगता है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं सत्ताधारी हूँ, ये सत्ता मेरी है, ये राज्य मेरा है. इसलिए अगर देवेंद्र जी ने ये मान्य किया है कि इस राज्य की हर व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री समझता है, ये मेरी सरकार है, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ उनके बयान का. और मंत्री जी को भी लगता है किसी कि मैं भी इस कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण घटक हूँ. जैसे केंद्र सरकार में, मोदी जी के सरकार में किसी मंत्री को लगता ही नहीं कि मैं मंत्री हूँ, किसी सांसद को नहीं लगता है कि मैं सांसद हूँ. लेकिन महाराष्ट्र में संविधान के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर ये सरकार चल रही है. सर, फडणवीस काल म्हणाले की संजय राऊतांची अवस्था कोण होतास तू आणि काय झालास तू अशी झाली आहे. बरोबर आहे, बरोबर आहे. अलीकडे ते खूप जुनी गाणी ऐकतात, त्यांना भरपूर वेळ आहे. आम्ही काय होतोय आम्हाला माहिती आहे, आणि तुम्ही काय झालात ही तुमची अवस्था महाराष्ट्र बघतो आहे. तुम्ही काय होतात, तुम्ही काय झालात आणि तुमची अवस्था काय आहे. आणि ही अवस्था अशीच राहिली तर तुमच्या सगळ्यांची अवस्था पुण्यामध्ये येरवड्याच्या वेड्यांच्या इस्पितळात दाखल करण्यासारखी होऊ शकेल, ती होऊ नये अशी मी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो. फडणवीसांनी